बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन मोहतरम, पिछली वीडियो में हमने तौबा के मुताल्लिक बात की थी। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज एक ऐसे शख्स के बारे में बात करेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिसकी तौबा कबूल फरमाई, उसने इतनी बड़ी जो है वो गलती की थी, इतना बड़ा गुनाह किया था। आपके सामने हदीस पाक रखता हूँ। हज़रत सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस पाक के रावी हैं। फरमाते हैं कि बेशक नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुमसे पहले एक शख्स गुज़रा है कि जिसने क़तल तिसातम व तिसीन नफ्सन, जिसने 99 लोगों को कत्ल किया था। अब जिस शख्स ने एक शख्स को कत्ल किया वो इतना बड़ा गुनाहगार होता है। तो आप देखें कि इस शख्स ने 99 लोगों को कत्ल किया। उसके बाद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि उस शख्स ने लोगों से पूछा, फ़सअल अन आलमी अहलिल अर्द, कि इस इलाके में कोई बड़ा आलिम है। तो लोगों ने फ़दुल्ला अला राहिबिन, एक राहिब की तरफ उसकी रहनुमाई की। उसको बताया कि फ़लाँ जगह पर एक राहिब है, वो आपको इस मसले के बारे में जो है ना वो रहनुमाई कर देगा। तो फ़ाता उसके पास गया, फ़क़ाला इन्नहु क़तल तिसातम व तिसीना नफ्सन, कि उसने कहा जी मैंने जो है वो 99 लोगों को कत्ल किया है, अब मेरे लिए क्या हुक्म है। अर्ज़ की कि फ़हल लहू मिन तौबतिन, क्या जिस शख्स ने 99 लोगों को कत्ल किया हो उसके लिए तौबा हो सकती है, उसकी तौबा कबूल हो सकती है, या वो तौबा कर सकता है। तो फ़क़ाल ला, उस राहिब ने कहा जी नहीं, इसकी तौबा कबूल नहीं है। तो अब आगे क्या हुआ, उसने क्या किया, फ़क़तलहु फ़कम्मल बिही मिअतन, उसने उस राहिब को भी कत्ल कर दिया और उसने 100 की तादाद मुकम्मल कर दी। अब देखें कि 100 लोगों को एक बंदे ने कत्ल कर दिया। अब वो कह रहा है कि मेरे लिए तौबा का दरवाज़ा है, क्या मैं तौबा जो है वो कर सकता हूँ। तो तौबा का दरवाज़ा कब तक खुला है, इस बारे में पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूँ। आप इस बारे में देख सकते हैं अहादीस मुबारका की रोशनी में। तो आगे क्या हुआ, सुम्मा सअल अन आलमी अहलिल अर्द, लोगों से फिर उसने किसी बड़े आलिम के बारे में पूछा। तो उसकी रहनुमाई की गई एक बड़े आलिम की तरफ। उन्होंने कहा जी फ़लाँ जगह पर जाएं, एक आलिम है, उससे आप अपना मसला बता सकते हैं। इन्नहु क़तल मिअता नफ्सिन फ़हल लहू मिन तौबतिन, वो गया और उसने अर्ज़ की कि जिस शख्स ने 100 लोगों को कत्ल किया हो, अब आप बताएं कि उसके लिए तौबा हो सकती है। तो अब उस आलिम ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि फ़क़ाल नाम, हाँ क्यों नहीं, वमन यहूल बैनहु व बैन तौबती, कौन सी चीज़ है कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के और उसकी तौबा के दरमियान हायल हो सकती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो क़यामत तक जो है वो तौबा का दरवाज़ा खोला हुआ है। इस बारे में मैं पिछली वीडियो में तफसील से बात बता चुका हूँ। तो आगे उस आलिम ने कहा कि कौन सी चीज़ हायल हो सकती है। उन्होंने कहा जी तौबा हो सकती है, आप तौबा कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा इला अर्दी कज़ा व कज़ा, जो है फ़लाँ जगह पर चले जाएं। उन्होंने कहा कि फ़इन्ना बिहा उनासन याबुदून अल्लाह ताला फ़अबुदिल्लाह मअहुम, फरमाया कि उन लोगों के साथ जो है वो एक जगह है, वहाँ पर जाएं और वहाँ लोग इबादत कर रहे हैं, आप उन लोगों के साथ इबादत में मशगूल हो जाएं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो आपकी तौबा को कबूल फरमा लेगा। आगे क्या हुआ जी कि उन्होंने कहा जी वहाँ पर चले जाएं, वला तरजि इला अर्दिका फ़इन्नहा अर्दु सूई, फरमाया कि उस जगह पर नहीं लौटना जहाँ से आप आए हो। क्यों, वहाँ पर आपने 99 लोगों को कत्ल किया, उसके बाद 100 मुकम्मल कर दिए। अब 100 लोगों को आप कत्ल करके आए हैं, उसी जगह पर दोबारा जाएंगे तो हो सकता है कि आप इन तौबा करने के बाद भी अपने उन गुनाहों की तरफ लौट जाओ। तो लिहाजा उस जगह को छोड़ दो और जहाँ लोग इबादत कर रहे हैं उस जगह पर आप चले जाएं और वहाँ पर उनके साथ इबादत में मशगूल हो जाएं। तो आगे क्या हुआ, फरमाया कि उस जगह पर चले जाएं। फ़न तलक हत्ता इला निस्फ़ुत तरीक़ी अताहुल मौत,
وہ آدھے راستے میں ہی پہنچا تھا کہ اس کو موت آ گئی۔ ان لوگوں کی زمین پر جا رہا تھا کہ جہاں لوگ عبادت کر رہے تھے۔ اب دیکھیں کہ وہ آدھی جو ہے وہ زمین کے آدھے راستے میں پہنچا اور اس کو موت آ گئی۔ اب کیا ہوا؟ فاختصمت فیہ ملائکۃ الرحمۃ و ملائکۃ العذاب۔ اب رحمت اور عذاب کے جو فرشتے تھے آپس میں لڑنے لگے۔ ایک کہہ رہا ہے جی رحمت کے فرشتے کیا کہنے لگے؟ فقالت ملائکۃ الرحمۃ، رحمت کے فرشتوں نے کہا جی اللہ رب العزت کے ہاں یہ توبہ کر کے آیا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ شخص سچی توبہ کر کے آیا ہے تو اس کو جو ہے وہ جنت میں داخل کرنا چاہیے۔ وقالت ملائکۃ العذاب، عذاب کے فرشتے کیا کہنے لگے کہ انہ لم یعمل خیرا قط، اس نے اپنی پوری زندگی میں کوئی اچھا عمل نہیں کیا، تو اب اس کو کس طرح آپ جنت میں داخل کر سکتے ہیں؟ یہ جو ہے وہ عذاب کے فرشتے کہنے لگے۔ اور پھر کیا ہوا؟ فَأَتَاهُمْ مَلَكٌ فِي صُورَةِ آدَمِيٍّ، ایک شخص، ایک فرشتہ جو تھا وہ آدمی کی صورت میں ان کے پاس آیا اور فَجَعَلُوا بَيْنَهُمْ، انہوں نے اس آدمی کو اپنے درمیان فیصلہ کرنے والا بنا لیا، قاضی بنا لیا، ای حکمن۔ تو فَقَالَ قِيسُوا مَا بَيْنَ الْأَرْضَيْنِ فَإِلَىٰ أَيَّتِهِمَا كَانَ أَدْنَىٰ فَهُوَ لَهُ، فرمایا کہ جس زمین کی طرف جس طرف یہ شخص جا رہا ہے اس طرف کو اور جدھر سے آیا ہے اس طرف کو تم لوگ ماپ لو، اس جگہ کو آپ جو ہے وہ ماپ لو، جو جگہ کم ہو جائے ادھر یہ چلا جائے گا۔ اب وہ فرشتہ تھا، اب جو ہے وہ ان کے لیے جگہ کو ماپنا کون سا مشکل تھا؟ تو دیکھیں کہ اس جگہ کو ماپا گیا۔ اب کیا ہوا کہ فرمایا فَقَاسُوا فَوَجَدُوهُ أَدْنَىٰ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي أَرَادَ، پس انہوں نے اس جگہ کو تھوڑا پایا جس جگہ کا اس نے ارادہ کیا تھا، جس جگہ وہ جا رہا تھا۔ جا کدھر رہا تھا؟ اب پیچھے گزر چکا ہے کہ وہ عبادت گزار جو لوگ تھے ان کے پاس جو ہے وہ عبادت کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ اب اس جگہ کو ناپا گیا اور وہ تھوڑی نکلی۔ اب کیا ہوا کہ فَقَبَضَتْهُ الْمَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ، جو رحمت کے فرشتے تھے انہوں نے اس کو لیا اور وہ اس کو لے کر چلے گئے۔ اب اس پوری حدیث پاک میں سبق کیا ملتا ہے کہ جتنے بھی ہم گناہ گار ہیں لیکن حضور کے امتی ہیں، اللہ رب العزت نے ہمارے لیے توبہ کا دروازہ قیامت تک کھولا ہوا ہے۔ تو آئیے، اگر مجھ سے اور آپ سے کوئی گناہ سرزد ہو گئے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم جتنے بھی گناہ گار ہیں لیکن اللہ رب العزت کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ رب العزت کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے اللہ رب العزت نے جو فرمایا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اس قرآن مجید کے فرمان کی روشنی میں ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العزت کی رحمت سے نا امید نہ ہوں اور توبہ کی طرف آئیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ میری باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، جاہ النبی۔